बहुत सारे वो लोग जो स्पोर्ट्स करते हैं अक्सर जोड़ों की दर्द के साथ आते हैं। आज हम देखेंगे ये दर्द है क्या, इसकी तशखीस हम कैसे करते हैं, इसका इलाज कैसे किया जाता है और इससे बचा कैसे जा सकता है। मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद करीम। मैं हूँ पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। मैं ओजोन क्लिनिक, सिंगापुर मेडिकल सेंटर, अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर और अल राजी हॉस्पिटल, MM आलम रोड, गुलबर्ग, लाहौर में अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ। एक बात याद रखिए कि जितनी हाई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं, हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स हैं, जिसमें चाहे हॉकी है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है या इससे मिलती जुलती जो स्पोर्ट्स हैं, उसमें बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको न सिर्फ अक्सर जोड़ों की दर्दें होती हैं बल्कि जोड़ों में इंजरीज भी हो जाती हैं। और ये इंजरीज ऐसी हैं, अगर इनको ठीक तरीके से ट्रीट ना किया जाए, इनका इलाज ना किया जाए तो बंदा वो गेम करने के काबिल ही नहीं रहता, या बाज़ औक़ात तो वो चलने फिरने से भी उसको मुश्किल आनी शुरू हो जाती है। किसी भी हाई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स के दौरान लगने वाली जो इंजरी है या ज़ख़म है वो दो किस्म का होता है। इसको हम अपनी ज़ुबान में एक्यूट या क्रॉनिक कहते हैं। एक्यूट का मतलब यह होगा जो फौरी तौर पे क्या होगा, फौरी तौर के ऊपर वो जोड़ को हिलाना मुश्किल हो जाएगा, बहुत शदीद नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होगी और बाज़ औक़ात ब्रूज या नील पड़ना शुरू हो जाता है, और अगर उस जोड़ को टच किया जाए तो भी शदीद दर्द होती है। दूसरी उसकी किस्म होती है क्रॉनिक, यानी चोट को लगे हुए कुछ अर्सा गुजर गया है लेकिन इसके बावजूद वो जोड़ हिल नहीं रहा, उस जोड़ में सूजन है और बाज़ औक़ात उस जोड़ में पानी पड़ना शुरू हो जाता है और उस जोड़ को हिलाना, मूव करना या नॉर्मल मूवमेंट करना भी बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है। अगली बात है कि उसको डायग्नोज कैसे करते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हिस्ट्री है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस एंगल में जाकर ये चोट लगी थी और उसके बाद क्या हुआ था, क्या कोई सूजन हुई थी, खून जम गया था, ब्रूज बन गया था या इसके अलावा भी कोई और इशू हुआ था। फिर हमें अगर ज़रूरत हो तो हम उसका एक्सरे कराते हैं, बाज़ औक़ात अल्ट्रासाउंड करके ये देख लेते हैं कि उसके अंदर कोई पानी या ब्लड तो नहीं जमा हुआ, कोई खून की नाली तो नहीं बंद हो गई या किसी मसल को कोई डैमेज तो नहीं हुआ, कोई लिगामेंट को डैमेज तो नहीं हुई, और अगर ज़रूरत हो तो उसका CT स्कैन या MRI भी हो सकता है। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। किसी भी हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स के दौरान अगर किसी जोड़ में इंजरी हुई है तो आप एक लफ्ज़ याद रखें और वो है राइस, RICE। आर का मतलब है कि रेस्ट दें, उस जोड़ को रेस्ट दें, उस जोड़ के ऊपर जोर न डालें, तो आहिस्ता आहिस्ता जब रेस्ट होगा तो इंजरीज हील होनी शुरू हो जाएंगी। आइस से बनता है आइस। आइस का मतलब है कि आप उसको ठंडा मसाज करें, यानी बर्फ़ लें, बर्फ़ को किसी शॉपर में डालें, उसके ऊपर कपड़ा लपेटें और उस मुतासरा जोड़ के ऊपर कुछ देर के लिए रख लें। उससे उसकी सोजिश भी कम हो जाएगी, दर्द भी कम हो जाएगी। अगर कुछ सूजन है या ब्रूज है या नील पड़ा हुआ है तो वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है C से कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब ये कि अगर हम उस जोड़ को थोड़ी देर के लिए बांध दें, उसकी मूवमेंट कम कर दें तो उससे भी दर्द बेहतर हो जाएगी। और सबसे आखिर में E का मतलब है एलिवेशन। अगर हम उस जोड़ को थोड़ी देर के लिए मुतासरा जगह को थोड़ा सा ऊंचा कर देंगे तो अगर कोई चीज़ उसके अंदर इकट्ठी हो रही है, अगर कोई पानी इकट्ठा हो रहा है, ब्लड इकट्ठा हो रहा है, तो वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ दवाइयाँ इनको देते हैं। अगर उससे भी फ़र्क ना पड़े तो हमारे पास एक और जदीद तरीका इलाज मौजूद है जिसको हम ओजोन थेरेपी कहते हैं। उसे हम करते हैं कि उस जोड़ का अल्ट्रासाउंड करते हैं, पहले ये मुआयना करते हैं कि इंजरी किस जगह के ऊपर है, क्या कोई मसल में इंजरी है, क्या कोई लिगामेंट में इंजरी है या जोड़ के अंदर कोई ज़ख़म है। उसको फिर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ही हम ओजोन लगाते हैं। ओजोन बेसिकली ऑक्सीजन है जो हम इंसुलिन की नीडल से मुतासरा जगह पे लगाते हैं। ना सिर्फ इससे कि ज़ख़म हील होना शुरू हो जाएंगे, मसल की इंजरी बेहतर हो जाएगी, उनकी हीलिंग शुरू हो जाएगी, बल्कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट, यहाँ कोई नुकसान भी नहीं है। जो कि अल्ट्रासाउंड के ज़रिए लगाई जाती है, लिहाजा ये बिल्कुल टारगेटेड होती है। आप पिन पॉइंट उस जगह पे लगाते हैं जहाँ पे आपको इंजरी है, ताकि सारे जोड़ के अंदर कोई हाई डोज ऑफ स्टीरॉयड ना देनी पड़े, जो कि स्टीरॉयड्स के अपने नुकसान हैं जो बाद में जाके जोड़ों को भी और पूरी बॉडी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और आखिर में ये देखते हैं कि इनसे बचा कैसे जा सकता है। बचने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि प्रॉपर वार्म अप करें। अगर आप वार्म अप होंगे तो स्पोर्ट्स की इंजरीज लगने के चांसेस निस्बतन कम हो जाएंगे। नंबर 2, टेक्निक ठीक होनी चाहिए। अगर आप किसी भी गेम करें, अगर आप उसकी टेक्निक ठीक है तो उसमें आपकी इंजरीज के चांसेस कम हो जाते हैं।
और फिर अपनी हाइड्रेशन लेवल ठीक करें, यानी अपना पानी का इस्तेमाल पूरा करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी नींद पूरी करें, ताकि अगर आपके मसल्स मजबूत हैं और आपके मसल्स ताकतवर हैं, आपके जोड़ ठीक हैं, तो भी इंजरीज के चांसेस निस्बतन कम हो जाते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें।